हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं का दूसरी इकाई की कविता क्रमांक 8। कविता का नाम है ऐसा वसंत कब आएगा। इस कविता के कवि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद है। मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम ऐसा वसंत कब आएगा इसका भावार्थ देखेंगे। आइए देखते हैं पद्य संबंधी। प्रस्तुत गीत में मिलिंद जी का कहना है कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सबका समान अधिकार है। जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्र समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वास्तविक वसंत आ सकेगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और बेल आइकॉन को नहीं दबाया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को दबा दिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले वसंत किसे कहते हैं। हमारी कविता का जो शीर्षक है वो है ऐसा वसंत कब आएगा। तो वसंत का अर्थ क्या होता है, वसंत किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। वसंत ऋतु के दौरान, असल में वसंत एक ऋतु है, वसंत एक ऋतु है। वसंत ऋतु के दौरान वातावरण सुहाना और मनमोहक बन जाता है। वसंत ऋतु के दौरान क्या होता है, वातावरण जो है वो बड़ा ही सुहाना और मनमोहक बन जाता है। पेड़ पौधे रंग बिरंगी फूलों से भर जाते हैं। पेड़ों पर पौधों पर रंग बिरंगी फूल लग जाते हैं। पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आना शुरू होते हैं। पेड़ों पर जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। वसंत ऋतु पशु पक्षी और मनुष्य के जीवन को उल्लास और उत्साह से भर देता है। वसंत ऋतु पशु पक्षियों को और मनुष्यों के जीवन को उल्लास से भर देता है। तो वसंत ऋतु किससे कहते हैं ये आपके समझ में आ ही गया होगा। आइए देखते हैं। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। कवि कहते हैं कि संसार में ऐसा वसंत कब आएगा। कैसा? ऐसा वसंत कब आएगा जब हर मनुष्य के जीवन में खुशी के फूल खिलेंगे। तब हर मनुष्य के जीवन में क्या होगा, खुशी के फूल खिलेंगे। प्रसून का अर्थ क्या होता है, प्रसून का अर्थ होता है फूल। लड़कर अभाव के पतझड़ से नवसर्जन रण में विजयी बन। कवि कहते हैं कि जिन मनुष्यों के जीवन में साधनों की सुख सुविधाओं की कमी है, लड़कर अभाव के पतझड़ में, अभाव का अर्थ होता है कमी। अभाव का क्या अर्थ होता है, कवि। जिन मनुष्यों के जीवन में साधनों की सुख सुविधाओं की कमी है, उनके जीवन में हमेशा अभावों का पतझड़ छाया रहता है। उन मनुष्यों के जीवन में क्या होता है, हमेशा अभावों का पतझड़ छाया रहता है। वह अपनी लड़कर अभाव के पतझड़ से नवसर्जन रण में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का पा नव यौवनमय जीवन। वह अपने जीवन के विपरीत हालात से, उसके जीवन के जो हालात होते हैं, उसकी जीवन की जो परिस्थितियां होती है वो कैसी होती है, विपरीत होती है। विपरीत हालात से लड़कर कब विजयी बनेगा, कब वो विजयी बनेगा, अपनी परिस्थितियों से लड़कर। परिस्थितियां कैसी है, विपरीत है। विपरीत परिस्थितियों से लड़कर कब वो विजयी बनेगा, कब संसार की सुख सुविधाओं का, कवि कहते हैं कि कब
संसार की सुख सुविधाओं का सभी मनुष्यों में समान वितरण होगा। सभी मनुष्यों के जीवन में समान वितरण होगा। हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। कवि कहते हैं कि कब सब लोगों को नवजीवन मिलेगा। कब सब लोगों को नवजीवन मिलेगा, कब सब लोगों को नया जीवन मिलेगा और प्रत्येक मनुष्य के मुख पर मीठी मीठी मुस्कान होगी, मीठी मीठी मुस्कान होगी। ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। सर्जन का अर्थ होता है निर्मित और रण का अर्थ होता है लड़ाई, युद्ध। सम का अर्थ होता है समान। आइए देखते हैं अगला परिच्छेद। ऐसे वसंत कुछ चले गए, ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रासादों ही नहीं कूटी का आंगन भी तो आंगन। सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर्मे स्पंदन। सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु तो आता है, वसंत ऋतु तो हर साल आता है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु तो हर साल आता है, तो महलों में और ऐसे लोगों के वहां जो साधन संपन्न है। वसंत ऋतु तो आता है, लेकिन किनके यहाँ आता है, किनके यहाँ आता है, ऐसे लोगों के यहाँ आता है जो साधन संपन्न है, जिनके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं। गरीब की कुटी में भी तो आंगन है। कवि कहते हैं कि गरीब की जो कुटी है, तो गरीब की कुटी में भी आंगन है, पर वहाँ पर वसंत ऋतु नहीं आता है, वहाँ उनके यहाँ वसंत का कोई प्रभाव नहीं होता है। सुख और दुख होने पर हर मनुष्य के दिल में समान हलचल होती है। सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंदन। उर कहते हैं हृदय को, स्पंदन कहते हैं धड़कने को। कवि कहते हैं कि ऐसा समय कब आएगा। कवि कहते हैं कि सुख और दुख होने पर हर मनुष्य के दिल में समान हलचल होती है, हर मनुष्य के दिल में समान हलचल होती है। ऐसा समय कब आएगा जब सभी मनुष्यों के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। सबके प्राणों का पुलक बने, सबके प्राणों का पुलक बने मतलब सब आनंदित हो जाए, सबके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आए। ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत। कवि कहते हैं कि कवि के मन में ऐसा सपना, ऐसा ख्वाब छाया हुआ है कि जो सिर्फ सीमित लोगों के जीवन में ही सुख और खुशहाली लाता है। कवि के मन में ऐसा स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत। ऐसा स्वप्न बना है, ऐसा सपना बना है जो कि सिर्फ सीमित लोगों के जीवन में ही सुख और खुशहाली लाता है। होगा जन जन के जीवन में साकार विपुल जब वह अनंत, जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। कवि कहते हैं कि जब सबके सपने पूरे होंगे, कवि कहते हैं जब सबके सपने पूरे होंगे, जब वसंत सीमित न रहकर सभी मनुष्यों के जीवन में आएगा। तब कब, जब वसंत सीमित न रहकर, वसंत सिर्फ कुछ ही लोगों के घर न जाकर सभी मनुष्यों के जीवन में खुशियाँ लाएगा। तब इस पृथ्वी पर ही सुंदर, तब इस पृथ्वी पर, तब इस भू पर, तब इस पृथ्वी पर ही सुंदर नया नंदनवन बन जाएगा। तब इस धरती पर ही नया नंदनवन बन जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। सबका समान रवि है, शशि है। सबका समान रवि है, शशि है, सबका समान है मुक्त पवन। कवि कहते हैं कि सूरज और चांद सभी के एक ही है। आपने देखा होगा कि सूरज और चांद सबका एक ही है।
जो अमीर लोग हैं उनका सूरज अलग है, जो गरीब लोग हैं उनका सूरज अलग है। ऐसा है क्या? अरे बोलो ना, ऐसा है क्या? हाँ, सबका सूरज और चांद एक ही है, और हवा भी सबकी एक ही है, और हवा भी सबकी एक ही है। यदि सभी मनुष्य एक जैसे हैं तो सारे मानव, यदि मानव हैं, यदि सारे मानव एक जैसे हैं तो सबके समान हो भूमि गगन। सभी मनुष्य यदि एक जैसे हैं तो इस पृथ्वी पर, आकाश पर भी सबका एक जैसा अधिकार होना चाहिए। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा? वह दिन कब आएगा जब एक नया युग, वह दिन कब आएगा जब एक नवयुग, नवयुग यानी नया युग, एक नया युग आएगा, एक नई संस्कृति आएगी, एक नई व्यवस्था लाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा? ऐसा वसंत कब आएगा? सबको दे भोजन वसन भवन, सबको दे भोजन वसन भवन, जिससे जीवन में रस छाए, खिल जाए अधर हंस दे आंखें, ऐसा वसंत जग में आए, ऐसा वसंत जग में आए। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा? कवि कहते हैं कि कवि कामना करते हैं, कवि ये इच्छा करते हैं कि पूरे विश्व में ऐसा वसंत आए, पूरी दुनिया में ऐसा वसंत आए जो प्रत्येक, जो हर एक इंसान के, हर एक मानव के, प्रत्येक मानव को भोजन, वस्त्र और घर प्रदान करे, भोजन, वस्त्र और घर प्रदान करे। सभी के जीवन में खुशियां आए, सभी के जीवन में वसंत ऋतु क्या लेके आए? खुशियां लाए। प्रत्येक मनुष्यों के होठों पर, प्रत्येक मनुष्यों के होठों पर हंसी और आंखें चमक उठे। प्रत्येक मनुष्यों के होठों पर क्या होना चाहिए? हंसी होना चाहिए, और आंखों में चमक होना चाहिए। यदि ऐसा वसंत, कवि कहते हैं कि यदि ऐसा वसंत धरती पर आ जाए तो, कवि कहते हैं कि ऐसा वसंत धरती पर आ जाए तो ग्रीष्म की गर्मी, ग्रीष्म कहते हैं गर्मी के मौसम को, गर्मी के मौसम में कितनी गर्मी होती है, और शिशिर की सर्दी, और शिशिर के मौसम में, सर्दी के मौसम में कितनी सर्दी होती है। तो कहते हैं कि ग्रीष्म की गर्मी और शिशिर की सर्दी भी लोगों को तकलीफ नहीं देंगी। शिशिर की गर्मी भी, शिशिर की सर्दी भी लोगों को तकलीफ नहीं देंगी। ऐसा वसंत कब आएगा? कवि कहते हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा? तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ऐसा वसंत कब आएगा कविता का भावार्थ का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।